हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, खुद को जान लेना सबसे ऊंचा ज्ञान है। खुद के प्रति अज्ञानता सबसे बड़ी मूर्खता है। इसलिए सबसे पहली खोज और महत्वपूर्ण खोज स्वयं की खोज है। स्वयं की खोज में ही सत्य की खोज है और सत्य की खोज ही ईश्वर की खोज है। इसीलिए कहा जाता है आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान तक पहुंचाता है। 25वां सामान्य सप्ताह 27 सितंबर 2024 शुक्रवार। उपदेशक ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 11 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्याएं 18 से 22 तक। विंसेंट डी पॉल का पर्व चिंतन पद्धति का सबसे पुराना और व्यवहारिक प्रक्रिया है सवाल जवाब की पद्धति। गुरु सवाल पूछता है, शिष्य उसका जवाब देते हैं। बहुत बार शिष्य सवाल पूछते हैं और गुरु उसका जवाब देता है। ये सवाल और जवाब के द्वारा सत्य की खोज की जाती है। धर्मशास्त्र में भी कई स्थानों पर आप अलग अलग लोगों को सवाल और जवाब करते हुए पाएंगे। सत्य को खोजने का परंपरा बड़ी प्रारंभिक समय से चलती आ रही है। ईसा ने भी इसका उपयोग किया। ये सत्य को खोजने की चिंतन पद्धति है और ये चिंतन पद्धति का अहम भाग है। ईसा ने पहले अपने शिष्यों से पूछकर लोगों के विचार सुनना और जानना चाहा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। वे कैसरिया फिलिपी इलाकों में अपने शिष्यों को भेज चुके थे। शिष्य लोगों से बातें कर चुके थे और जब वो उनसे मिले तो उन्होंने पूछा कि लोग क्या सोचते हैं, लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। और शिष्यों ने लोगों की बातें बताई, नबियों में से कोई एक, और कुछ नबियों का नाम लिया और आखिरी में उन्होंने कहा यूहन्ना बपतिस्ता। यूहन्ना बपतिस्ता से पहले 2 तरह की शिक्षाएं दी जाती थी। एक शिक्षा थी संहिता की शिक्षा, 5 पहले किताबों की शिक्षा। दूसरी नबियों की वाणी, जो नबियों ने भविष्यवाणी की थी। अब ईसा में संहिता और नबियों की वाणी पूरी हो रही थी। इस पूरी होने को पेतरुस ने पहचाना और शिष्यों के मुखिया आत्मा से प्रेरित होकर प्रभु ईसा से कहते हैं कि प्रभुवर, आप ईश्वर के पुत्र मसीह हैं। आप इस दुनिया में आने वाले, संसार को बचाने वाले आप ही हैं। ईश्वर के द्वारा भेजे गए आप ही हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि ईश्वर का राज्य उनके बीच आ गया है। यही बात संहिता में लिखी गई है और नबियों ने जो सच्ची भविष्यवाणी की थी वर्षों पहले, वो भविष्यवाणी पूरी हो रही है। इसलिए शिष्य धन्य भागी हैं कि वे ईश्वर के राज्य का अनुभव कर रहे हैं। वे यह कहे कि ईश्वर का राज्य उनके ही बीच में है। ईसा के द्वारा ईश्वर अपने लोगों को मुक्ति का मार्ग देने के लिए आया। ईसा की शिक्षा प्रकाश है। ईसा स्वयं प्रकाश हैं। इसीलिए ईसा अपने शिष्यों से कहते हैं कि मैं ही सत्य हूँ, मैं ही मार्ग हूँ,
मार्ग मतलब रास्ता, माध्यम, और मैं ही जीवन हूँ, पूर्णता का जीवन हूँ। इसलिए ईसा ने अपने शिष्यों को एक रूप में प्रकट किया, प्रकाशित किया। उनकी शिक्षा प्रकाशना थी, उनकी वाणी प्रकाशना थी, उनका शिष्यों के साथ होना इम्मानुएल होना था। ईश्वर हमारे साथ है। ये कृपा का समय था, आशीष का समय था, चंगाई पाने का समय था, अनंत जीवन की ओर मुड़ने और ईश्वर की अधीनता स्वीकार करने का समय था। आप धर्मशास्त्र में पढ़ेंगे, विशेष करके सुसमाचार में, तो आप ये देखेंगे कि प्रभु ईसा सिर्फ ईश्वर के राज्य का प्रचार करते हैं, अपना प्रचार नहीं करते, किसी दूसरे का प्रचार नहीं करते, शास्त्रों का प्रचार नहीं करते। ईसा सिर्फ एक ही चीज़ का प्रचार करते हैं, ईश्वर की उपस्थिति का। वो किसी धर्म का प्रचार भी नहीं करते, पुरोहितों का, राजनीतिज्ञों का, किसी का प्रचार नहीं करते। वे ईश्वर के राज्य की उपस्थिति का प्रचार करते हैं, वे पवित्र आत्मा के होने का प्रचार करते हैं, और ईश्वर के होने में ही पूर्णता का जीवन है, उसका प्रचार करते हैं। इसलिए हम प्रभु के पास होकर पूर्णता का जीवन पाते हैं। आइए कुछ समय हम मौन हो जाएं, जहाँ भी रहते हैं, जिस भी परिवार में, जिस भी समुदाय में, जहाँ भी हमें समय मिले, हम प्रार्थना करें, परिवारों में, व्यक्तिगत समुदायों में, और ये प्रार्थना करें कि जो प्रभु यीशु ने सिखाया, ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है, क्योंकि यीशु तुम्हारे बीच में है। पुनर्जीवित यीशु आज भी हमारे बीच में है। जो सवाल पेतरुस और उनके साथियों को पूछा गया था कि मैं कौन हूँ, आज हर मसीही को, हर विश्वासी को ये कह सकना चाहिए कि आप पुनर्जीवित ईसा हैं, आप ईश्वर के पुत्र हैं, और हम भी ईश्वर के पुत्र हैं, पुत्रियां हैं। आमीन।